अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक गुड़िया का बड़ा खूबसूरत सवाल है, सुनते हैं। यस बेटा। सर, हमारा अक्सर एम होता है, हम अपना गोल बना लेते हैं, ड्रीम बना लेते हैं कि हमने यहाँ पहुँचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉब कोई वो हम कर लेते हैं, हम वहाँ चले भी जाते हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, और सिर्फ लेग पुलिंग, कोलीग्स की पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। हालांकि यस, बहुत ज़्यादा, इवन कि मैनेजर्स के भी वो स्ट्रेस एंड ऑल दैट। इवन कि हमारी जॉब अच्छी भी जा रही होती है, लेकिन हमारे पास बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे जहन में इतने वो हाईलाइट हो जाते हैं कि हम प्रेशराइज होकर हम कहते हैं कि बस हमने छोड़नी है, बस हमने छोड़नी है। और ये एक के साथ नहीं होता, मतलब हर एक का, चाहे जितनी भी अच्छी पोस्ट हो उसमें वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ऐसा लगता है कि आप ऑफिस में गए हो तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सारी आपकी सास बन जाती है, और आप उनकी बहू हो और वो आपकी बुरी हालत कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ होता है। मैंने एक जॉब छोड़ी थी मोबलिंग की, ठीक है, और वो सुपरवाइज़र की वजह से छोड़ी थी, ठीक है। मैं मोबलिंग में हायर हुआ, मोबलिंग में भी हायर हुआ था, ठीक है, ज्वाइनिंग दी थी, और उस टाइम मैं बहुत कम एज का था, राइट। मेरे ख्याल से उस टाइम मैं 18 साल का होऊंगा या 19 साल का होऊंगा, राइट। तो हाँ, मोबलिंग के हायरिंग होते हुए बहुत मुश्किल वक्त था, बड़ा मुश्किल टफ टाइम पीरियड था। तो सुपरवाइज़र आया, अच्छा तुम्हारा टाइम ये है, तुम लेट आए हो 10 मिनट, ये है वो है। अब ये ब्रेक दी, कॉल सेंटर था, ठीक है, उसमें ब्रेक होती है 15 मिनट की, फिर होती है आधे घंटे की, फिर होती है आधे घंटे की, इस तरह करके ब्रेक देते हैं वो, ताकि बंदा कहीं हिल ही जाए। और हर 2 दिन के बाद शिफ्ट चेंज कर देते हैं, सुबह दोपहर शाम, ताकि बंदा कहीं जॉब के लिए अप्लाई भी ना कर सके। सही बंदे को घुमा के रखते हैं ये कॉल सेंटर वाले, ठीक है। तो अब मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ, ये कॉल्स नहीं अटेंड करनी आती, दूसरी कॉल नहीं आ रही, सुपरवाइज़र खड़ा हुआ है फ्लोर पे, चीख रहा है, तो चला रहा है मेरे पे। अब मैं परेशान हो गया हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ना कॉल अटेंड कर पा रहा हूँ, नहीं। मैं घर गया, मैंने घर भी किसी ने बताया, जस्ट टाइप माई रिजाइनेशन लेटर, और मैंने कहा यार यहाँ पर रिज़ाइन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, रिज़ाइन नहीं देना, मिल गई ऐसे मैं कर लेता हूँ। तो वो रिज़ाइन देने की वजह तो कोई और थी मेरी, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन ये मेरे पे प्रेशर पड़ा था, और इस तरह का प्रेशर हर जगह होता है। आप स्टेशन पे नौकरी करने चले गए, आप मेडिकल स्टोर पे हैं, आप होटल में हैं, इंडस्ट्री में हैं, या गवर्नमेंट अप्लाई में हैं, आप एक प्रेशर होता है ऊपर इंचार्ज का, और वहाँ का माहौल आपको डिस्टर्ब करता है, और आपका दिल कहता है अभी छुट्टी हो जाए। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ा रहे होते हैं और आपके कहते हैं यार 3 कब बजेंगे, कब जान छुट्टी, की प्रिंसिपल से दिमाग ख़राब करके रख दिया, मीटिंग कर लेगा, ये कर लेगा, बिला वजह आपकी गलतियाँ निकालेगा, अच्छाई आपको देखेगा नहीं, आपको अप्रिशिएट करने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो ऐसी जगह हम लोग क्या करें? ऐसी जगह आप लोग बन जाएं बदतमीज़। क्या बन जाएं? थोड़े से बदतमीज़ बनना पड़ेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत बेनिफिशियल है। थोड़े से बदतमीज़। किस तरह के बदतमीज़ बनना है? बदतमीज़ ये है कि जब आपका सुपरवाइज़र आपको डांट रहा हो, तो हमने कहा सर लॉजिक तो देखें डांटने की, किस बात पे डांट रहे हैं मुझे, बात है क्या मेरी? वो देखें वो लेट आती है, आपसे एविडेंस दें, सर वो देखें लेट आती है, सर वो देखें लेट आता है। आप रोज़ हम ये डांटते रहते हैं, रोज़ हम ये डांटते रहते हैं। सर मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल करें, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ आपका। सर मैं घर में भी अम्मी से आपकी तारीफ़ करता हूँ, चाहे घर में उसका नाम भी ना बताया हो, ठीक है, घर में भी मैं आपकी इतनी तारीफ़ करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। और सर आप ये हर वक्त डांटते रहते हैं, ये हो जाए, हर काम मैं ईमानदारी से करती हूँ, मैं तो कोई बेईमानी भी नहीं करती। उसे लेक्चर दे देना आपने, चाहे आपका सीनियर है उसे आपने लेक्चर दे देना है, आपने उसे लेक्चर छोटा सा दे देना है। आप लेक्चर देने का सीखें। आप क्या करते हैं? आप सुनना सीखते हैं, बोलना नहीं सीखते। जब आप सुनना सीखते हैं और बोलना नहीं सीखते, आपको पता है सास कब कहती है कि मेरी बहू बदतमीज़ हो गई है? जब वो 4 साल के बाद बोलती है, अम्मा मैं तो नहीं कर रही अब। वो कहती है मेरी बहू बदल गई है, मेरा बेटा बदल गया है। वो कब कहती है? जब वो बेटे थक जाते हैं, वो कहते हैं अम्मा बस, वो बहुत हो गया अम्मा, तूने तो निचोड़ के रख दिया सबको, ठीक है। तो ये चीज़ जब होती है जब बंदा थक जाता है। इसी तरह आप लोग जब फील्ड में होते हो तो वो फर्स्ट डे जो आप पे प्रेशर डालता है, सेकंड डे डालता है, जब उसकी आदत बन जाती है आपको प्रेशर्स करने की, और आपकी आदत बन जाती है उस प्रेशर को फेस करने, और आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है। नहीं, एक बार फेस टू फेस सामने खड़े हो जाओ, यकीन मानो आपको नहीं निकाल सकता। वो खुद ही वहाँ एम्प्लॉय है, ऑनर नहीं है वो वहाँ पर, उसे ऑनर ना समझो आप लोग। और रही बात अपने राइट के लिए बात करो उससे प्रॉपर्ली, उसे कहो सर ये क्या बात है, रोज है ना बिला वजह डांटना शुरू हो जाते हैं, वजह कोई है नहीं, छोटी सी बात है मैं कर लेती हूँ सही से, सिस्टम का मसला है, एरर का इशू है, ये है वर्ड जो भी है उसे आप सॉल्व करें आप। अब अगर आप कंपनीज में जाते हैं और इस तरह के प्रेशर वाले लेग पुलिंग वाले लोग मिलते हैं, टीचिंग फील्ड में भी हैं, हर जगह हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? आपने वहाँ पर देखा होगा कि अक्सर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई तंग नहीं करता,
और अक्सर कहते हैं यार ये बहुत बदतमीज़ है, इससे बात ना करो। एक बंदा ऐसा राजू हाँ, कि इससे बात ना करो, ये क्या है, बहुत मजबूत है, ये बंदा सही नहीं, इससे बात ना करो। और घर में भी एक बंदा ऐसा होता है जिसे आप काम नहीं कहते, यार इसे नहीं कहना, ये वो बहुत बदतमीज़ है भाई, यार ये बात नहीं मानेगा, ये बड़ा। अम्मी भी उसे काम नहीं कह रही होती हैं। और जो शरीफ होते हैं हाँ, उसे सारे काम कराते हैं, उसे सही खींच के रखते हैं, सारे काम उससे कराते हैं। तो ये होता है मसला मेजर, ठीक है। तो जहाँ पर ये इशू होता है, अब मैं 5 स्ट्रेटजीज आपको बताने लगा हूँ जो आपने फॉलो करनी है जब भी आप किसी कंपनी या किसी जगह पर ज्वाइन करें या आपके साथ लेग पुलिंग हो रही है, तो आपने 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है लाजमी। पॉइंट नंबर 1, ओवर टाइम मत करें। लिखना पॉइंट, कभी ओवर टाइम नहीं करना। मैंने कभी लाइफ में ओवर टाइम नहीं किया। मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं, मैं तो इन्हें नहीं ओवर टाइम कभी करने देता, क्यों भाई क्लास ओवर टाइम हुई है कभी? फिक्स टाइम ऑफ, फिक्स टाइम, 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। ऑफ हो जाता है तो ऑफ, वहाँ से उठ जाओ, बस टाइम इज अप, सर मेरी छुट्टी होगी। वो कहते रहे ओवर टाइम बैठो, सर मैं नहीं बैठ सकता, मैंने जाना है, मैंने आज टाइम लिया हुआ, मैंने जाना। ओवर टाइम नहीं करना। अगर पैसे मिलते हैं ओवर टाइम के फिर कर लेना, ठीक है। हाँ, पैसे नहीं मिलते तो फिर नहीं करना। सेकंड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि उसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंड पॉइंट, आपने जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने किसी को बिना लिमिट से आगे नहीं आने देना। यानी अगर कोई आप पे लॉडली बोलता है या गवर्नमेंट टीचिंग में ये करता है, बेटा आपको बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट टीचिंग में ये होता है, अब एक लड़का गया शकरगढ़, अब वो ना उसके साथ वाले टीचर थे ना, उस पर प्रेशर होना शुरू हो गया, यार मेरा पीरियड भी तूल है, तो उसने ले लिया। अब वो आराम से बैठ के समोसे खा रहा है, वो उसका पीरियड भी ले रहा है फ्री टाइम पे। तो मुझे फ़ोन करके कह रहा है सर ये तो बड़ा अलग मसला है, ये तो मैं अपने पीरियड दे जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों ले रहे हो? कह रहे फिर मैं क्या करूँ, इनकार कर दूँ? सर जी नाराज़ हो जाएंगे, सर जी तो बहुत पुराने हैं यहाँ पर, इन्हें 10-10 साल का तजर्बा है, सर जी मेरी कंप्लेन कर देंगे। मैं कहा भाई ये खुद एम्प्लॉय हैं, तुम भी एम्प्लॉय हो, दोनों बराबर हो, इनको मैंने नहीं लेना, जो करना है करना है। उसने एक दिन कहा, अगले दिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं, उसे कंप्लेन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये। इसी तरह आप लोगों के पास लिंक्स होने चाहिए हाई एचआर डिपार्टमेंट के, ईमेल्स वगैरह सब होने चाहिए। अगर कोई इस तरह करता है तो ईमेल करो उन्हें प्रॉपर्ली, सर जी हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम चल रही है और मुझे बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है मेंटली तौर पर। कंप्लेन करना, कोई हमने कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी, ना उनकी केयर करो, कंप्लेन करो आप कि भाई हमें वो जो है ना डिपार्टमेंट का डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं करने देते, मैं टाइम पे आती हूँ फिर भी सब कुछ है, और अगर इस तरह चला तो मैं जॉब लीव कर दूँगी। जॉब, ये धमकी भी देना कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। धमकी भी आप उन्हें दे सकते हैं, थ्रेट लिख सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप लोग क्या करते हो, हफ्ते में अलाउ में 3 छुट्टियां करना, करते ही नहीं हो 3 छुट्टी। करा करो ना, क्यों नहीं करते? हाँ, छुट्टी करनी है आपने। महीने में 2 बारी आपको बुखार होना चाहिए, 1 बारी पेट में दर्द होना चाहिए, आपको लाजमी होना चाहिए, आपको समझ आई, लाजमी होना चाहिए आपको। आप कब वो छुट्टियां लोगे, एंड पे लोगे, सोच रहे हो वो आपको तनख्वाह देगा कौन छुट्टी होगा? नहीं, आपको छुट्टी अलाउ है। कितनी करती हैं आप एक्स्ट्रा? सर बिल्कुल वो भी नहीं करने देते, आप करती ही नहीं है ना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई नो। अब आपने थर्सडे को, आप फ्राइडे वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपने कहना जी मुझे बुखार हो रहा है मैं नहीं आ सकती। आपने महीने में 2 छुट्टियां वेल करनी है। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, पूरा डिपार्टमेंट आपका सीधा हो जाएगा। बस ये मत बताना कि गाइड किसने किया, ठीक है। आज भी मैं छुट्टी लेकर ही आई हूँ, कल मैंने कहा नहीं आना, मैंने कल नहीं, आपने ये करना है, ठीक है। संडे को भी जॉब पे बुला लेते हैं। संडे ओवर टाइम उन्होंने लगवाया है ड्यू टू मुहर्रम, ये जो हॉलीडे। कहाँ से आते हैं ये लोग? बड़े जालिम है भाई। और मार्केटिंग में भी ये मैंने देखा है काफ़ी जगह पर। और टीचरों के साथ बहुत बुरा किया जाता है यार, 3-3 4 बजे तक टीचरों को रखा जाता है, प्लानर दिए जाते हैं उन्हें, कॉपी दी जाती हैं कि कॉपियाँ 3 चेक करो। टीचर को तो पहाड़ बना के बनाया होता है, बहुत बुरी हालत है। सही बात है, ये असल में पता नहीं कैसे हैं इंचार्ज सारे ना, वो सारे ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है। तो छुट्टी आपने वेल करनी है, अगर आपकी 2 छुट्टियाँ अलाउ हैं आपने छुट्टी वेल करनी है। एंड लास्ट पॉइंट, कभी सैलरी एडवांस लिया करो। क्यों नहीं लेते? देते हैं। कभी आपने एडवांस की ट्राई नहीं की ना, आपको तो रहने दो यार। जब वो आपकी सैलरी सिक्योरिटी रख सकते हैं तो क्या आप एडवांस ले नहीं सकते? लिए कभी एडवांस? सैलरी वो डिडक्शन है, अगर आप कुछ पैसे ले लें सैलरी से डिडक्ट होते हैं आपके। जीपी फंड आपका जमा होता है, वो लेती हैं आप? अभी तक नहीं निकाला, कितने साल हो गए हैं?
ले लें आप, उसे बैंक में रखें आप, या घर पे 2 कमरे बनाएं किराए पे दे दें। आपको लग रहा हो कि मैं एंड पे लूँगी और जमा हो जाएगा, डोंट वरी। टाइम के हिसाब से बैकअप रखो। क्या रखो? बैकअप रखो। जीबी फंड बेइंतहा लोग ये करते हैं कि नहीं लेते, वो कहते हैं हम रिटायर होंगे जब ही लेंगे, है ना, इकट्ठा मिल जाएगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, हर 3 साल बाद ले लिया करो, फिर जुड़ना शुरू हो जाता है ना। 3 साल बाद आप ले सकती हैं ना, आपको पता है ना, अमाउंट तो वही आनी है आपकी, आप लें। आप एक लड़की ने अपने बच्चों की इंश्योरेंस कराई नादरा में, ये डाकखाने में, इंश्योरेंस के 5 साल बाद उसकी बच्ची के मिले थे 25,000 रुपये बोनस। तो उसने कहा कि नादर वाले ने कहा कि भाई 25,000 इसी में जमा करा दो, एंड पे बच्ची जब 18 साल की होगी तो हम इकट्ठे पता नहीं कितने लाख करके आपको दे देंगे। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा 25,000 दे रहा है, मैंने कहा ले लो। कि नहीं जमा ना कराऊँ? मैंने कहा नहीं जमा कराना। बच्चे की कोई चीज़ लेके अभी रख दो जो कभी 25,000 की है लेकिन आगे जाके 1.5 लाख की होगी, यहाँ से चलाओ तुम, समझ आई? पाकिस्तान का कानून जिस बंदे ने बनाया था ना, उसने यहाँ पर चोर रास्ते ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है? तो आप जब तक ये रास्ते समझोगे नहीं, आप जीत नहीं पाओगे। छुट्टी लेनी है, ठीक है? ये वीडियो बहुत लेट अपलोड होगी, आप टाइम पे ओवर टाइम नहीं करना और किसी को भी अपने लिमिट क्रॉस करना। हाँ, ये 3 चीज़ करो। 15 दिन के बाद आप खुद यहाँ पे बिरयानी लेके आओगे, क्योंकि सर जी मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल सेट हो गया सर जी। और सर उन कोलीग्स, और सैलरी कभी लेट नहीं होनी चाहिए। सैलरी लेट होती है आपकी 10 को आती है, 10 को आ जाती है ना, वो तो ठीक है। कुछ की तो बेटा अगले महीने की 20, 25, अगलों से पूछो, कुछ की अगले महीने की 25 पहुंच रही होती है, सिक्योरिटी काटते हैं बेचारे, सिक्योरिटी काट लेते हैं पैसे कि पता नहीं बंदा कहीं भाग ही ना जाए। और कोई सवाल तो नहीं? सर ये सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन कभी ना हमारे मतलब अक्सर कोलीग्स में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, मतलब वो इतना हमारा एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक होता नहीं है जितना कि मतलब आपके कोलीग्स वो गॉसिप्स कर करके उसको और टॉक्सिक बना देते हैं। बेटा और कुछ इस तरह होते हैं पाकिस्तान में ना चोरों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर हर जगह है, ठीक है? तो उनसे आपको खुद ही बचना पड़ेगा। इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि उन्हें ना तो बातों को सुनो, ना उन्हें अपनी बातें सुनाओ, ना उनसे चैटिंग करो, उनसे अवॉइड करो, अपने काम से काम रखो। रही बात, लेकिन सर अगर वो आपकी फ्रेंड ही हो, मतलब आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड ही वो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हो, उसको कैसे वो करें? तो उसे इस तरह हैंडल करो। आप सोचो कि आप तजर्बा हासिल कर रहे हो कि सास को कैसे हैंडल करना है, हाँ, उसे सास समझ के हैंडल करो। उसके तजर्बे के साथ आगे जाके इन फ्यूचर आप सास को हैंडल कर लोगे, क्योंकि जो आपको कंपनी में नजर आ रहा है ना, जो शादीशुदा है वो समझ सकते हैं, यही सेम टू सेम शादी के बाद घर में होने वाला है। कंपनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और घर में आप छुट्टी भी नहीं ले सकते, आप बीमार भी नहीं हो सकते, और आप घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, और आप सुपरवाइजर को कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुपरवाइजर है ना, यानी सुसर साहब, वो खुद भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है? वो खुद भी वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ना, उसका एक ही तरीका है उसे कंट्रोल करने का, सास का, कि उसके पाँव दबाओ, ये जीने दो भाई। तो यही चीज़ है, आपने तरीके से चलो, हो जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। और कोई तो नहीं पॉइंट? देखते हैं चैनल सरवकार पे रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।